धन्यवाद दे रहा हूँ आज के मैसेज के लिए। प्रेयर बहुत आवश्यकता है, तो इसलिए मैं जो प्रेयर के उन सारे लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ। आज का वचन में हम पढ़ेंगे यूहन्ना का शुभ संदेश 14 अध्याय 26वां वचन। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। हे परमपिता परमेश्वर, वचन हम आपके चरणों पे सौंप रहे हैं। आप इस वचन को आशीषित करके हमको बांट के दीजिएगा। आप हमसे बात कीजिएगा। ये वचन से हर एक व्यक्ति का जिंदगी आशीषित होने पर है, यीशु मसीह के नाम से हम मांग रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, जो वचन आप यहाँ बोलने वाले हैं वो हमारी जिंदगी में एक अच्छी मिट्टी में गिरने वाले बीज की तरह 100 गुना फल लाने के लिए आप आशीषित कीजिएगा, यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीषित करे। ये वचन पिछले एरिया प्रेयर में लेना शुरू किया था, लेकिन समय बहुत कम था तो इसका आधा ही ले सका। आज भी यहाँ भी समय थोड़ा कम है, 9 बजे तकरीबन खत्म करने की कोशिश करता हूँ। प्रभु में आश्रित होकर, या उससे पहले भी हो सकता है। तो ये वचन ऐसा है, यूहन्ना का शुभ संदेश का 14 अध्याय 26वीं वचन है। परमपिता परमेश्वर, यहाँ लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आमीन, हालेलुया। हम सब इस दुनिया में हर एक व्यक्ति प्रभु क्या है, प्रभु को जानने की कोशिश करता है, लेकिन क्या प्रभु कौन है, कहाँ है, कैसे है, कितने हैं, कौन कौन है, किस तरह के हैं, ये सारे प्रश्न हर एक व्यक्ति के जिंदगी में आता है, जाता ही रहता है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह बहुत ही स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, परमेश्वर आत्मा है। तो यहाँ एक बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर एक पत्थर है, कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर मूर्ति में है, और कुछ बोलते हैं परमेश्वर हर एक व्यक्ति के अंदर बैठे रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पूरी सृष्टि में परमेश्वर है, और कुछ बोलते हैं कि परमेश्वर रोशनी है, कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर किताब है, कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर आग है। अनेक तरह के। और जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते वे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर एक मिथ्या भाव है, कि मनुष्य ने अपने संकल्प से बनाया हुआ चीज है परमेश्वर की मिथ्या, ऐसे बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो स्वर्ग से आए हैं, जो परमेश्वर से मिलते हैं, परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, वे बोल रहे हैं कि परमेश्वर आत्मा है। अनेक मनुष्यों की चाहत, अनेक मनुष्यों की खोज उन्हें अनेक जगहों पर लेके जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मनुष्य की सेवा करो तो वो ही परमेश्वर है, हमारे भाई बहन ही परमेश्वर है। कुछ लोग बोलते हैं कि एक कुछ व्यक्ति जैसे मिस्रैम के लोग सोचते हैं कि नील नदी वो परमेश्वर है, लेकिन वो नदी परमेश्वर नहीं है। यहाँ यीशु मसीह बोल रहा है परमेश्वर आत्मा है। तो आत्मा के अनेक गुण है। वो आत्मा का गुण क्या है कि वो हर जगह हो सकती है। आत्मा को रहने के लिए जगह की जरूरत नहीं है, हर जगह भी होता है और जगह भी नहीं चाहिए। पर आत्मा की प्रत्येकता ये है कि वो एक समय में, एक काल में रह सकता है, और वो भी अकाल है, उनकी मृत्यु भी नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए रहता है। और परमेश्वर की एक आत्मा होने के लिए वो बहुत ही कारण है, और हम आत्मा नहीं है। हम आत्मा है, लेकिन हम में शरीर भी है, और जो वस्तु छू सकते हैं, देख सकते हैं, काट सकते हैं, वो सब चीज आत्मा नहीं है। तो पहला प्रश्न, परमेश्वर कौन है, अगर कोई पूछ रहा है तो यीशु मसीह उत्तर दे रहा है, परमेश्वर आत्मा है। और आत्मा होने के कारण वो हमारे अंदर ही अंदर रह सकते हैं, दिल के अंदर भी रह सकते हैं, और हमारे दिल के बाहर भी रह सकते हैं, और हमारी जो सोच है वो जान सकते हैं, क्योंकि वो आत्मा है। तो परमेश्वर आत्मा होने के कारण वो बहुत ही शक्तिशाली भी है। और ये सोचेंगे कि परमेश्वर आत्मा है, लेकिन उसी वचन में एक शब्द देखिएगा, उसके आराधक, उसके, यानी कि
वो एक व्यक्ति है, क्योंकि हम उसके वो शब्द व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक पत्थर के लिए हम उसके नहीं कर बोलते, ये क्या है, पत्थर है बस। लेकिन एक व्यक्ति के लिए हम बोलते हैं उसके, नहीं तो हम बोलते हैं पत्थर, पत्थर का साइज, वजन, ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक व्यक्तित्व है प्रभु को, तो प्रभु एक व्यक्ति है, तो इसलिए उसका शब्द इस्तेमाल किया गया है इस वचन में। तो एक व्यक्ति की तरह एक वो प्रेम कर सकते हैं, एक व्यक्ति की तरह उनको भी एक आशा होती है, व्यक्ति की तरह वो भी चिंता करते हैं, व्यक्ति की तरह उनको भी दर्द हो सकती है, व्यक्ति की तरह उनको भी दुख हो सकती है, एक व्यक्ति की तरह वो आपके साथ चल सकते हैं, आपके दुखों को बांट सकते हैं, आपकी खुशियों में खुश हो सकते हैं, आपके साथ साथ चल सकते हैं। इसलिए परमपिता परमेश्वर एक व्यक्ति भी है और एक आत्मा भी है। इस छोटे से वचन में यीशु मसीह बोल रहा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके 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 वो एक व्यक्ति भी है। यानी कि कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर व्यक्ति है और उनकी आराधना में, उनकी प्रार्थना में, उनकी बोलचाल में, उनकी जिंदगी में परमेश्वर एक व्यक्ति ही रहता है। कुछ लोग परमेश्वर को एक मूर्ति या फोटो समझते हैं और उनकी जिंदगी में, उनकी बातचीत में, उनकी आलोचना में, उनकी जिंदगी के हर एक कदम पर परमेश्वर एक मूर्ति होती है, उसके लिए एक जगह होती है। मैं जानता हूँ जब हम पूजा पहले जब हम पूजा करने का जगह पर आते हैं तो बहुत नहा कर हम आते हैं, नहा धो कर आते हैं, क्योंकि उस कमरे के अंदर हम सोचते हैं कि प्रभु है। जब भी मैं कोई बुरा चीज करना चाहता हूँ तो फोटो उल्टा लगाकर बैठता था। जब मैं मसीह में नहीं था उस समय में, तो ये परमेश्वर उस फोटो में है सोचता। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हर जगह नहीं है, लेकिन मेरा मन में ऐसा बैठता है कि परमेश्वर एक चीज है। लेकिन यीशु मसीह बोल रहे हैं एक चीज नहीं, वो आत्मा है, हर जगह पर होती है, आपके पास, आपके करीब, आपके सामने, आपके हाथों में जो बाइबल है उसके में लिखे हुए वचन में भी परमेश्वर हो सकता है और आपके दिल के अंदर भी परमेश्वर रह सकता है, क्योंकि वो आत्मा है। और उसी समय कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर आत्मा है तो प्रेम नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, हाथ पकड़ कर चल नहीं सकते, इसलिए वे लोग परमेश्वर को तपस करते हैं, वो ऋषियों जैसे जाकर तपस करते हैं, नहीं तो 108 बार कुछ जपते रहते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि प्रभु प्रेम कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। तो एक कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु व्यक्ति है, तो एक साधारण व्यक्ति की तरह वे प्रभु को समझते हैं। वो सोचते हैं कि प्रभु उनकी जिंदगी में आशीष नहीं कर सकते, प्रभु उनको बचा नहीं सकते। क्यों? वो एक व्यक्ति है, वो आज मुझे नहीं देख रहा, मुझे संभाल नहीं रहा है, आज प्रभु मेरी जिंदगी में नहीं है, मेरी इस कठिनाई में प्रभु हाथ नहीं बढ़ा सकते। हम ऐसे सोचते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि प्रभु सिर्फ एक व्यक्ति ही जैसा है, और वो क्रोध हो गए और हमको छोड़ के चले गए, कोपित होकर हमको छोड़ के चले गए, प्रभु हमको भूल गए, प्रभु इस शहर छोड़कर दूसरे शहर चले गए, क्योंकि वो व्यक्ति है। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है वो व्यक्ति ही नहीं, वो आत्मा भी है। तो मत भूलिएगा, जो वे प्रभु आपके अंदर है वो प्रभु ही जो अनंत है, अकाल है, अरूपी है, जिनका कोई रूप नहीं है, अंत नहीं है, समय नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर आपसे प्रेम भी करता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति भी है। तो ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह अपने चेलों से बोल रहे हैं कि इस प्रभु कौन है। तो अभी मेरा समय निकल रहा है, तो अगला विषय यहाँ है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। यहाँ प्रभु बोल रहे हैं कि आराधना करने वाले यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर को आत्मा में आराधना करना है और सच्चाई में आत्मा आराधना करना है। सच्चाई की बात बहुत आसान है, तो जल्दी जल्दी इसके बारे में बोल देता हूँ। आराधना करना हर एक व्यक्ति की जिंदगी में है। आप इस पूरी दुनिया को लीजिएगा, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कहीं भी ढूंढिएगा, किसी भी जंगल में जाइएगा, किसी भी आदिवासियों के बीच में जाइएगा, किसी भी बड़े बड़े शहर में जाइएगा, सब जगहों पर कोई ना कोई देवी देवता है। ऐसा एक शहर, ऐसा एक देश क्यों नहीं है जहां वे लोग बोलते हैं कि प्रभु नहीं है?
यीशु मसीह कोई भी परमपिता परमेश्वर नहीं है क्यों नहीं सोचते? सिर्फ 70 साल के लिए रशिया गवर्नमेंट ने बोला था कि प्रभु नहीं है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं कि परमपिता परमेश्वर नामक कोई नहीं है, लेकिन वो राज्य से खत्म हो गई और उससे पहले, उसके बीच में और उसके बाद भी सब लोग प्रभु में विश्वास करते हैं। ऐसा क्यों? कि किसी भी जंगल में जाओ और एक व्यक्ति को देखो, एक गांव में जाओ, वहां उनको प्रार्थना करने की, आराधना करने का कोई ना कोई मंदिर, मूर्ति, देवी देवताएं कुछ ना कुछ होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हम जानते हैं कि प्रभु को आराधना करने का आवश्यकता है। अगर हम बाइबल में देखेंगे तो इस दुनिया में सबसे पहले पैदा हुआ काइन और आप उसके बाद आबेल, वे लोग पैदा होने वाले मनुष्य में सबसे पहले थे काइन और आबेल। इन लोगों को भी आराधना करने का मन था कि वे प्रभु को आराधना करना चाहिए, लेकिन कैसे करे नहीं जानता था। सबसे पहला पैदा हुआ मनुष्य काइन, उसका जिंदगी में पाप रहते हुए वो प्रभु की आराधना किया। तो परमपिता परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं तुम्हें और तेरे याग को स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तेरे जिंदगी में पाप है। प्रभु बोल रहे हैं उत्पत्ति की किताब में, पाप तेरे सामने है, तेरे चौखट पर पाप खड़ा। तो वो जानता है, वो पापी भी जानता है कि प्रभु की आराधना करना है। हम सब जानते हैं कि चोर चोरी करने से पहले वो प्रभु, उसका प्रभु से, बागान से वो बोलता है, मुझे आज पुलिस कोई नहीं पकड़ना चाहिए, बहुत माल मिलना चाहिए, मैं इसका छोटा सा हिस्सा तुझे दे दूंगा। कुछ चोर बोलते हैं मैं गरीबों को दे दूंगा। लेकिन आराधना करना है, सब जानते हैं, लेकिन कैसे आराधना करे, किसको आराधना करे नहीं जानता था। काइन नहीं जानता था कि वो कैसे आराधना करे। उसको उसकी आराधना स्वीकार नहीं हुआ क्योंकि उसकी जिंदगी में पाप था। वो नहीं जानता था कि प्रभु को कुछ और चाहिए। हम हमेशा देखते हैं जैसे कि इराक में हम देखे हैं कि इस्लामिक स्टेट नामक एक कुछ लोग जुड़े थे। वे लोगों से जाकर बोले कि तू मुस्लिम बनो, नहीं तो तेरा गर्दन काट दिया जाएगा। उनको दिया था अवसर, तो अनेक लोग मुस्लिम बने, अनेक लोग बोले गर्दन काट डालो, तो गर्दन काट ली। ये क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं है कि प्रभु की आराधना वैसा नहीं होता। वे सोच रहे हैं कि वे प्रभु की कुछ सेवकाई कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं उनकी भगवान उनको उस पर प्रसन्न होता है। यहाँ देखने से आप पता चलेगा कि आराधक आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। वे नहीं जानते थे कि सच्चाई में आराधना करना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, लाजिम है सच्चाई में आराधना करना। वो नहीं जानते कि दिल में विश्वास करने के बाद मुंह से बोलना है। वे लोग सोचे कि मुंह से बोलना काफी है। हम में से अनेक लोग सोचते हैं कि 10 मोमबत्ती जला डालने से आराधना होगी, एक दिन चर्च में आने से मेरा हफ्ता का आराधना हो गया, प्रेयर में जुड़ने के लिए, फैमिली प्रेयर में जुड़ने से मेरा आराधना हो गया। लेकिन प्रभु चाहते हैं सच्चाई, आपका बाहर और अंदर एक तरह की सच्चाई। जो काम करना है वो कीजिएगा, लेकिन अंदर दुख होकर मत कीजिएगा, अंदर खुशी से कीजिएगा। वो करने चाहिए सोच कर कीजिएगा, किसी को दिखाने के लिए मत कीजिएगा, किसी अपने आप को दिखाने के लिए मत कीजिएगा। अंदर है वो बाहर भी होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, मेरा मन में बाइबल पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन अगर मैं बाइबल पढ़ना शुरू करूं तब मेरे अंदर वो मन आ जाती है। अगर मेरे दिल में एक्लेसिया जाने, चर्च जाने का मन नहीं है, लेकिन अगर मैं जाऊं तो अंदर खुशी हो जाती है और फिर उसके बाद मन आ जाती है। मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक अच्छा उदाहरण देना चाहता हूं। एक बेटी को अपने पिताजी को चाय देना पसंद नहीं है, लेकिन जब पिताजी घर काम के बाद आते हैं तब ऐसे चाय बना कर रख के चले जाते हैं। पिताजी जानता नहीं कि इस बेटी का दिल के अंदर उसके खिलाफ कुछ दुष्ट चिंता है और उसके खिलाफ नफरत है। पिताजी नहीं जानता, लेकिन परमपिता परमेश्वर आत्मा है, वो जानता है कि आपके दिल में नफरत है। अगर वो जानता है तो वो व्यक्ति भी है, और व्यक्ति होने के नाते उसके दुख पहुंचता है।
तो प्रभु को ऐसी आराधना की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिल में प्रभु के खिलाफ कुछ नफरत है, कुछ क्रोध है, तो इसी समय प्रभु से माफी मांगिएगा, क्योंकि आपकी भलाई चाहने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, तो वो परमेश्वर है। अपने पिताजी, माताजी, भाई बहन, पिता पत्नी, पति पत्नी, सारे चीज वे अपने लिए आपकी भलाई चाहते होंगे, लेकिन परमपिता परमेश्वर अपने लिए नहीं, आपके लिए आपकी भलाई चाहने वाले हैं, क्योंकि वो एक प्रेम करने वाला व्यक्ति है। वो परमपिता परमेश्वर की सच्चाई वैसा होना चाहिए, अंदर और बाहर एक ही, तो प्रभु खुश रहते हैं। और आराधना करने, आत्मा में भी आराधना करना है। और आत्मा में आराधना क्या है, ये जानना बहुत 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 मुश्किल थी साधारण लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आत्मा क्या है लोग नहीं जानते थे। लेकिन यीशु मसीह जब आए तो बोल, हमारी आत्मा में एक नया सृष्टि हुआ, हम नया सृष्टि बन गए। और हमारे शरीर पुराना शरीर है, लेकिन हमारे आत्मा नई हो गई। और इस नया जन्म लिया आत्मा, जैसे हम पहले हमने पापों में मरे हुए थे, प्रभु के आंखों में हम सब मरे हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह को कबूल करने के बाद हम हमारी जिंदगी में एक नया सृष्टि आ गया। वो एक नई आत्मा प्रभु ने दिया, और उस आत्मा से एक आराधना प्रभु चाहिए। यहाँ पर प्रभु बोल रहे हैं, मेरी आराधना इस पर्वत पर नहीं या उस मंदिर में नहीं, मेरी आराधना सच्चाई में और आत्मा में और सच्चाई में होती है। पहला आत्मा में, उसके बाद सच्चाई में। क्यों सच्चाई? जो आत्मा में हो रही है वो हमारे शरीर में प्रकट होना है, तब वो सच बन जाती है। हम आत्मा में कुछ सोचेंगे, मन में कुछ सोचेंगे, शरीर से कुछ करेंगे। उदाहरण के लिए, आत्मा में हम प्रभु की प्रार्थना करने वाला है, लेकिन मन सोचेगा घर बैठकर सो जाओ, और शरीर बोलेगी काम पे जाना है, या उल्टी कुछ भी। ऐसे तीन चीज, शरीर से क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, मन में सोने की मन आती है, आत्मा में प्रेयर, वो सच्ची बात नहीं। तन मन और शरीर, देह, देही और आत्मा, तीनों चीज में एक ही होने से वो सच्चाई बन जाती है। मैं जानता हूं ये समझने के लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए बाइबल में कहीं भी देखिएगा, वहां जब आत्मा की बात बोली जाती है तो उसी समय शारीरिक चीज के बारे में भी बोलते हैं। उदाहरण के लिए गलातियों की पुस्तक 5वीं अध्याय 22 से लेकर 22 से लेकर 26 तक शरीर और आत्मा के बारे में दोनों में लिखा है। जहां जहां आत्मा के बारे में बोलते हैं, वहां शारीरिक चीजों के बारे में बोलते हैं। उदाहरण के लिए फिलेमोन की किताब, उसमें 3रा अध्याय का 3रा वचन में भी यही लिखा है, शरीर के बारे में क्या है और आत्मा के बारे में क्या है। ये आत्मा की चीजों मैं अभी देता हूँ लेके पढ़ने की 3:3। हाँ, सच्चा गतना वाले तो ये फिलिपियों 3:3, सच्चा गतना वाले तो हम ही है जो परमेश्वर के आत्मा में उपासना करते हैं। यहाँ उसके बाद देखिएगा, मसीह यीशु पर गर्व करते हैं कि शरीर पर भरोसा नहीं रखते। जहां जहां आत्मा के बारे में बोलते हैं, शरीर के बारे में भी बोलते हैं, ताकि हमको समझ में आए ये शारीरिक है और ये आत्मा है। यहाँ जो लिखे है कि यीशु मसीह में जो किया जाता है वो आत्मिक है। यीशु मसीह में जो किया जाता है वो आत्मिक है। यीशु मसीह कौन है और इसकी क्या प्रशक्ति है, मैं उसमें ये से लिखा है कि आत्मा हर एक आदमी के लिए नहीं होता, क्योंकि हम आत्मिक तौर से मरे हुए हैं। ऐसा क्यों मरे हुए हैं मालूम नहीं क्यों, हम सारी लोगों की पाप के कारण हम सब मरे हुए हैं, हम सब पापी हैं। अनेक लोग सोचते हैं कि हम में से कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग अच्छे हैं। ऐसा नहीं है,
उदाहरण के लिए भगवत गीता में ऐसा लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उदाहरण के लिए जब जब धर्म से ग्लानिर यानी कि धर्म का अंत होता रहता है, तब परित्राणायाम साधुनाम यानी कि साधु लोगों की रक्षा करने के लिए और विनाशाय दुष्ट दुष्कृतम यानी कि दुष्ट लोगों की विनाश करने के लिए श्री कृष्ण भगवान आते हैं, बोल रहे हैं धर्मी लोगों की रक्षा और दुष्टों की को नाश के लिए। लेकिन यीशु मसीह आकर बोल रहा है सारे लोग पापी हैं और मैं आता हूं जो नष्ट हुए उनको खोजने के लिए और रक्षा करने के लिए, पापियों की रक्षा करने के लिए वो आ रहा है। अंतर देखिएगा, पापियों की रक्षा। पापी कौन है? सास से पूछिएगा पापी कौन है, सास बोलेगी बहू पापी है, दुष्ट है। बहू से पूछिएगा दुष्ट कौन है, सास दुष्टी है, सास पापी है बोलेगी। दोनों पापी हैं। पाकिस्तान से जाके पूछिएगा कौन पापी है, बोलेंगे भारत वाले। हमसे जाके पूछेगा कौन पापी है, हम बोलेंगे पाकिस्तानी। हम सब पापी हैं। तो यहाँ यीशु मसीह बोल रहा है कि पापियों की रक्षा करने के लिए यीशु मसीह आया है। और जब यीशु मसीह पापियों की रक्षा करता है तब उसके अंदर एक नया जीवन आ जाती है। हम सब नहीं जान सकते कि प्रभु कौन है। हमारे वेदों, हमारे उपनिषदों में ऐसा लिखा है कि प्रभु अंधकार है, प्रभु अंधकार नहीं है, रोशनी भी नहीं है, वो कान भी नहीं है, सुनाई भी नहीं है, वो नाक भी नहीं है, सूंघने वाले भी नहीं है, वो जीभ भी नहीं है, शब्द भी नहीं है। और ये भी बोलता है जीभ भी है और शब्द भी है, कान भी है और जो सुनाई देता है वो भी है, आंख भी है और दृष्टि भी है, और आंख भी नहीं दृष्टि भी नहीं। प्रभु कौन है? ये मैं बहुत सालों पहले पढ़ा था, इसलिए सब कुछ ठीक नहीं होगा जो मैं बोल रहा है, लेकिन इसका अर्थ प्रभु को ढूंढने वाले हैं अनेक लोग। हमारी भारत देश में हजारों साल से हम प्रार्थना करते आए हैं, तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योमा अमृतम गमया, सॉरी असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योमा अमृतम गमया। शांति शांति शांति। क्या असतोमा सद्गमया, असत से सत्य के रास्ते में जाना है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस यानी अंधकार से ज्योति की तरफ या रोशनी की तरफ। मृत्यु में अमृतम गमया, मृत्यु से लेकर अमृत तक, अमृत्यु यानी कि बिना नित्य जीवन की तरह लेके जाने के लिए। ये प्रार्थना लाखों लोग हर दिन प्रार्थना करते हैं। कौन इसके बदला दिया, कौन इसका उत्तर दिया? सिर्फ एक ही व्यक्ति इस दुनिया में आकर उत्तर भी दिया और सबूत भी दिया। यीशु मसीह आकर बोल रहा है मैं ही सत्य हूं, मैं ही रोशनी हूं, मैं ही जीवन हूं। आई एम द वे ट्रूथ एंड द लाइफ। यीशु मसीह बोल रहा है। असत से लेकर वो हमको सत्य के तरफ ले जाएगा, क्योंकि सत्य ही यीशु मसीह है। अंधकार से लेकर रोशनी की तरह लेके जाएगा, मृत्यु से लेकर जीवन की तरह लेके जाएगा। वो बोलने वाला और साबित करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है। वो झूठ बोलने वाला नहीं, वो साबित करता है। मैं बोला कि प्रभु मैंने बाइबल में लिखा है प्रभु आत्मा ही नहीं व्यक्ति भी है। वो एक व्यक्ति भी है। क्यों हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति है? क्योंकि कोई नहीं बोलता तू प्रभु के बारे में जानता है क्या? वे पूछते हैं क्या तू मसीह को जानते हैं? कोई नहीं पूछेगा कि तू बाइबल 1000 बार पढ़ा। नहीं, बाइबल किसके बारे में लिखा है उसके बारे में जानना है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद, वो अपने 2 शिष्यों के पास आते हैं, 2 लोगों के पास आते हैं और बाइबल से वचन लेकर यीशु मसीह को दिखाते हैं। यीशु मसीह के बारे में नहीं दिखाता, यीशु मसीह को दिखाता है वो। क्योंकि हमारी आराधना, हमारी सब कुछ यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए। क्योंकि उसकी आराधना जब हम यीशु मसीह में हो, हमारी शारीरिक आराधना नहीं,
यीशु मसीह में जो आराधना है वो सच्चाई में है और वो आत्मिक है, क्योंकि आत्मा सिर्फ यीशु मसीह से मिलता है। पूरी सृष्टि, पूरी प्रपंच, सारे मनुष्य जन पापी बन गए हैं। अगर नाश करना है तो हम सबको नाश करना है, लेकिन प्रभु आकर वो हमको उद्धार करते हैं। कैसे? हमारे अंदर एक नई आत्मा देकर। और जब हम इस आत्मा के द्वारा प्रभु की आराधना करते हैं, तब वो आराधना प्रभु को स्वीकार करते हैं। इस आराधना के द्वारा जिस आत्मा के द्वारा जो आराधना हम दे रहे हैं, वो हमारा मन में और हमारे तन में जब आती है, तब वो सच्चाई की आराधना बन जाती है। अनेक लोग की आत्मा में आशा है कि जाकर शुभ संदेश बोले, अनेक लोगों के मन में आशा है कि कहीं जाकर प्रार्थना करे, अनेक लोगों के मन में आशा है कि ये करे वे करे, सारी चीजें करे, लेकिन जो उसका आत्मा में है वो मन में भी आना है, वो तन में भी आना है। आत्मा में क्या है? वो गलातियों की किताब 5 का 22 से लेकर 26 खुद पढ़िएगा, समय अभी नहीं है। लेकिन मन में, आत्मा में जो प्यार है वो मन में आना है, शरीर में आना है। आत्मा में जो त्याग है वो मन में आना है, शरीर में आना है। सारी चीजें जो आत्मा है वो हमारे बाहर जब आती है, तब वो सच्चाई की आराधना बन जाती है। हालेलुया। जो यीशु मसीह को स्वीकार किए, उनकी जिंदगी में एक नई आत्मा, और जो आत्मा का फल है वो जब हमारे शरीर में आ जाती है, तो वो आराधना सच्चाई की आराधना बन जाती है। इसलिए हम बोलते हैं आराधना एक चीज नहीं, वो एक जिंदगी है। आराधना एक समय में करने वाला चीज नहीं, आराधना कुछ क्रिया नहीं, आराधना एक जिंदगी है। और इस जिंदगी के अंत में आराधक आराध्य जैसे बन जाता है। जो आराधना करता है वो उसकी आराधक जैसा बन जाता है। इसलिए बाइबल में बोलते हैं कि हम यीशु मसीह जैसे बन जाते हैं। जब हम सब कुछ जान जाते हैं, तब हम सब यीशु मसीह के जैसे बन जाते हैं। अभी हम नहीं बने तो हमारे मृत्यु के बाद हम यीशु मसीह जैसे बन जाएंगे। हालेलुया। अगर कोई जानना चाहता है कि आत्मा में क्या क्या है, तो गलातियों की किताब लेकर 22 वचन से पढ़िएगा। वहां वो उस 5वीं अध्याय पूरे में है, वहां से पढ़िएगा, वहां मालूम पड़ जाता है कि मैं पढ़ता हूँ। परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वासता, नम्रता व संयम, ऐसे चीजें अगर हमारी आत्मा से जब बाहर निकलती है, तब हमारी आराधना प्रकट हो जाती है। काइन की तरह नहीं, जिसकी आराधना उसके पीछे उसके पाप था और प्रभु के सामने वो याग समर्पित करता था। नहीं, वो आराधना किसको धोखा देने के लिए। सब कुछ जानने वाला प्रभु को काइन धोखा दे सकता है क्या? कौन धोखा दे सकता है? हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है और उसको आराधक उसकी आराधना आत्मा में और सच्चाई में करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपके चरणों पे आते हैं, हमारे सिर को झुकाते हैं। हमारी जिंदगी को बदलिएगा। हम में जो पाप है, हम में हमारी जिंदगी में जो बुराइयां हैं, वो सब हटा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम हटा देते हैं। हम आपके चरणों पे आके बैठे हैं, जो सिर्फ एक पुरुषोत्तम अकाल पुरुष यीशु मसीह सिर्फ आप ही बोले हैं कि आप ज्योति है, जीवन है और सत्य है। सच्चाई में आराधना करने के लिए हम सबको आशीषित कीजिएगा। आत्मा में आराधना करने के लिए हम सबको नया जीवन दीजिएगा। आपकी रास्ते में चलते हुए हमारी जिंदगी एक आराधना बनने पाए और आप उसको स्वीकार कीजिएगा। यीशु मसीह की अधिकार वाले नाम से आमीन, आमीन, आमीन। मैं बस एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बहुत पुराना उदाहरण भी है। पॉलीकार्प से लेकर आज तक अनेक लोगों के उदाहरण है, लेकिन बस पॉलीकार्प के उदाहरण देना चाहता हूँ। उसकी जिंदगी वो प्रभु के लिए जिया। उसका उम्र 70 से 90 के पास आने लगी। बहुत बूढ़ा आदमी था,
उसकी मृत्यु के समय पर प्रभु उनसे बात किया, खुद प्रभु ने अपना शब्द से उससे बात किया और उसको दर्शन दिया कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। वो ही नहीं, उस समय आने पर प्रभु ने उससे बात किया और बोला धीरज रख और एक पुरुष बन, वैसे तू मेरे पास आ रहा है। हालेलुया। मृत्यु तो एक द्वार है। हम जिंदगी जब आराधना बन जाती है तब वो द्वार कभी भी खुल सकता है और खुलना चाहिए ताकि हम प्रभु में बसे रहे हमेशा हमेशा के लिए। यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से आमीन। प्रभु सबको आशीषित करे। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी जिंदगी प्रभु को कबूल होने वाली आराधना बन जाए। आमीन।